कसम से मेरे सर पर इतने मसले हैं, फिर भी मैं एक्साइटेड हो रही हूँ। उमर की कंपनी, हमारी कंपनी, सब ने अपनी किस्मत इस काम से जोड़ दी है। इस स्ट्रेस से मेरा तो वजन भी कम हो गया है। काश कि मेरे हिस्से का काम भी तुम कर लेती। देखो, ओपनिंग पर मुझे अकेला मत छोड़ना, वहाँ लाजमी आना। यानी दिल से तो नहीं आऊंगी, मजबूरी से। सारा खानदान वहीं होगा। तुम्हारी तो परेशानी भी अलग ही होती है। सुबह फिर तो नहीं आ गया था वो तुम्हारे दरवाजे पर? मत पूछो, वो पागल हो गया है। लेकिन कल क्या बात हुई, सब्र और अकल से उस बेवकूफी से खुद को निकालूंगी। शाबाश। और अगर उमर का यहाँ रुकना कंफर्म हो गया तो मुझे लगता है मेहमद खुद ही पीछे हट जाएगा। क्या अजीब बात है ना, मेहमद के लिए उमर का रुकना ही काफी है। तुम सही कह रही हो, शायद वो खुद ही पीछे हट जाए। खैर, बंद कर रही हूँ मैं। मीटिंग खत्म होने वाली है, शायद कोई खुशखबरी मिल जाए, फिर बात होती है। ठीक है, खुदा हाफिज। शाबाश। अगर ऐसे ही मेहनत करती रही तो हमारी खूब बनेगी फातिमा। इंशाल्लाह खालदा साहिबा। वो तुम्हारी बेटी औजान के रेस्टोरेंट में काम करती है ना? जी हाँ, जी हाँ, ठीक कहा आपने। इवेंट ऑर्गेनाइजर का काम करती है मेरी बेटी और अपने काम में बहुत ज्यादा सलाहियत रखती है। औजान साहब के रेस्टोरेंट को खूब सजा दिया होगा उसने, मुझे पूरा यकीन है। इफ्तिताह पे बुलाया है तुम्हें? आखिर बेटी वहाँ काम करती है तुम्हारी। बुलाया तो है मगर जाना मुनासिब नहीं लगता। क्यों? काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, पहले दिन ही अधूरा छोड़कर जाना गलत होगा ना। और सच कहूँ तो इफ्तिताह की जगह है, वहाँ काफी सारे लोग होंगे। मेरे पास तो ऐसा कोई लिबास भी नहीं, ये न लगे कि कोई नौकरानी आ गई है, बस इसलिए नहीं जा रही मैं तुम्हें तैयार कर दूंगी, फिर हम दोनों साथ चलेंगे।